हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे, मिनिमम डिफिकल्टी ऑफ अ जॉब शेड्यूल। तो यहाँ पे मैं आपको जूम जूम इन कर देता हूँ। तो आप एक बार क्वेश्चन खुद से वीडियो पॉज करके रीड कर लो। और ये इनपुट है, मैं आपको इसको अच्छे से समझाता हूँ फिर। ठीक है ना। तो आई होप आप वीडियो पॉज करके रीड कर चुके होंगे। तो अपन इसको और लेमन लैंग्वेज में समझते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर अपन ऐसे देखें कि ये बोल क्या रहा है, तो ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है वो देखते हैं अपन। तो ये क्वेश्चन जो है आपको बोल रहा है कि भाई आपको एक वेक्टर दिया हुआ होगा, और आपको उसको जो है आपको उसके डी कंटिग्यूअस सब एरे कट करने। जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, गिवन एन वेक्टर एंड वी हैव टू कट इट इनटू डी कंटिग्यूअस सब एरे एंड रिटर्न द मिनिमम सम ऑफ मैक्सिमम ऑफ ईच सब एरे। मतलब जैसे आपको, जैसे कि इसमें यहाँ पे एक वेक्टर गिवन है, नम्स वेक्टर गिवन है, मतलब एरे मान लेते हैं अपन। ठीक है ना, नम्स एरे गिवन है, और आपको जो है डी की वैल्यू 2 दे रखी है। मतलब आपको क्या करना है इसमें, डी की वैल्यू 2 है, मतलब इसको दो सबेरे में डिवाइड करना है। तो आप कहाँ कहाँ कैसे कर सकते हो, यहाँ कर दोगे तो 6 हो जाएगा, और एक तरफ ये हो जाएगा। ठीक है ना। तो अपन वो ले लेते हैं एक बार। तो एक पॉसिबल केस तो क्या है कि एक तरफ 6 हो गया, और दूसरी तरफ आपका 5 4 3 2 1 हो गया। ठीक है। अब देखो इसमें से क्या होगा कि इस सवेरे का मैक्सिमम वैल्यू क्या है 6। ठीक है ना, और इस सवेरे का मैक्सिमम वैल्यू क्या है 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 + 5। ठीक है ना। तो आपका हो गया 11। ठीक है ना। अब दूसरी सवेरे क्या बन सकती है, 6 और 5 एक तरफ रह जाए, और 4 3 2 1 एक तरफ आ जाए। तो इसका क्या होगा, इस सवेरे का मैक्सिमम क्या है 6, और इस सवेरे का मैक्सिमम क्या है 4। ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 + 4 जो कि 10। तो आपको इन सब में से जो है आपको मिनिमम आपको क्या करना है, रिटर्न करना है। उन सारी सवेरे का जो सबसे मैक्सिमम वैल्यूज है उन सब का सम को मिनिमाइज करना है, और वो रिटर्न करना है। ठीक है ना। तो अगर अपन जैसे कि अपन इस टेस्ट केस को देखें, 6 5 4 3 2 1, तो अपन क्या करेंगे, इस सवेरे को यहाँ पे कट करेंगे। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 6 5 4 3 2 हो जाएगा, और एक 1 हो जाएगा। ठीक है ना, ये दो सवेरे बन गई। अब इसमें इस वाली सवेरे का मैक्सिमम 6 आ जाएगा, और इस वाली सवेरे का मैक्सिमम 1 आ जाएगा। इन दोनों का सम जो हो जाएगा 7। अगर दूसरा टेस्ट केस देखें, डी की वैल्यू मान लो 3 होती है इस सवेरे में। ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, 6 5 4 3, एक फिर 2 और फिर 1, तीन सवेरे हो गई। ठीक है ना। तो इसका 6, इसका 2 और इसका 1, इन तीनों का मैक्सिमम ऐड कर दिया तो 9 हो गया। तो अपन को ये करना है। अगर अपन को पॉसिबल नहीं है तो रिटर्न -1 करना है। तो ये डीपी का सवाल है, आप डीपी के नाम से घबराना मत, डायनेमिक प्रोग्रामिंग से अपन मेमोराइजेशन से करेंगे, मतलब रिकर्जन होगा। और आपको अगर रिकर्जन आता है तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को, बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा आपको। तो अपन इसमें क्या करते हैं कि अपन इसमें सारे पॉसिबल टेस्ट केस देखेंगे, हर जगह कट लगा के देखेंगे कि क्या यहाँ, मतलब अपन को इसमें कोई ब्रूट फोर्स या ग्रीडी तरीका नहीं लगेगा। अपन को हर एक पॉसिबल जगह पे कट लगा के देखना पड़ेगा। जैसे इस केस में हो गया, यहाँ पे लगाओगे। ठीक है ना, फिर यहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे, और यहाँ। ठीक है ना, फिर उन सब में से जो मिनिमम आएगा वो आप रिटर्न करोगे। ठीक है ना। तो अब इस केस में क्या होगा, जब आप रिकर्जन करते हो तो आपके काफ़ी सारे जो वो होते हैं, वो आपके रिपीट होने लग जाते हैं, जो सब प्रॉब्लम्स होती है ना डीपी में। तो अब आप उसको क्या करोगे, आप एक 2D वेक्टर ले लोगे डीपी का। ठीक है ना। D+1 ले लिया आपने। ठीक है ना, साइज क्यों, क्योंकि उसमें डी जो है 1 से लेके 10 दे रखा है आपको क्वेश्चन में, 1 से लेके 10 दे रखा है। तो इसमें क्या होगा, 1 से 10 में आपको जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग की जगह 1 बेस्ड है, तो आपने D+1 ले लिया। और आपकी एरे की साइज जो है वो जॉब डिफिकल्टी डॉट साइज हो गई, और अपन ने एरे को -1 से इनिशियलाइज कर दिया। मतलब आपकी एक डीपी जैसे यहाँ पे टेबल बन जाती है। ठीक है ना। अब आपने हर जगह -1 से इनिशियलाइज कर दिया। अब मान लो कि कोई स्टेट रिपीट हो गई। ठीक है ना। तो अब वो उस जगह -1 की जगह मान लो कुछ और होगा, तो अपन वो डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे। ठीक है ना। तो अब अपन एक बार कोड से इसको अच्छे से समझते हैं। और इसमें मान लो कि आपको एक बेस केस आप समझा देता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मान लो कि आपको एक जो है वेक्टर दिया हुआ है, और उसमें डी की वैल्यू जो है 1 है। डी की वैल्यू 1 का क्या मतलब हुआ,
डी की वैल्यू वन मतलब है कि आपको उस सब एरे को एक सब एरे में डिवाइड करना है, मतलब कि वो पूरी सब एरे ही हो गई। एक में डिवाइड करने का क्या मतलब हुआ कि पूरी सब एरे हो गई। तो पूरी सब एरे हो गई मतलब आपको उस पूरी सब एरे का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो रिटर्न कर देना है, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे डी की वैल्यू वन होती, तो आपको इस सब एरे को क्या है कि पूरे को एक ही में डिवाइड करना है। एक ही में डिवाइड मतलब ये पूरी सब एरे हो गई, तो आपको इसका पूरी सब एरे का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, सिक्स। तो वो रिटर्न कर देना, ठीक है। तो आप अपन कोड के थ्रू इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो आप ध्यान से देखना, और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आप देखो, आपकी ये जॉब डिफिकल्टी जो आपका वेक्टर है और यहाँ पे डी गिवन है। अगर मान लो कि आपको बोले एक एरे है 1 2 3 4 5 और इसको आपको डिवाइड करना है 6 सब एरेज में, तो आप कर सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि लेंथ ही एरे की 5 है तो 6 में डिवाइड हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यही अपनी फर्स्ट लाइन समझा रही है, ठीक है। क्या बोल रही है कि भाई अगर आपका डी, अगर आपकी जॉब डिफिकल्टी डॉट साइज से ही बराबर ज़्यादा है तो आप रिटर्न -1 कर देंगे, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। अब अपन ने क्या किया, एक 2D वेक्टर बनाया, ठीक है, डीपी। और अपन ने क्या किया, D+1 से मैंने बताई थी आपको, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका डी जो है आपका D+1 से लेके दिया हुआ है, तो अपन इसलिए अपन ने D+1 साइज की बनाई। और यहाँ पे जो जॉब डिफिकल्टी डॉट साइज बना दिया वो -1 लिख दिया, ठीक है। सारी पूरी में -1 से इनिशियलाइज कर दिया। अब अपन ने क्या किया, एक सॉल्व फंक्शन बनाया। मतलब एक तरह से सॉल्व फंक्शन जो है रिकर्सिव फंक्शन है, ये सारे पॉसिबल चेक करेगा कि हर जगह कट लगा के, और उन सब में से मिनिमम अपन को रिटर्न करेगा। तो ये जो फंक्शन रिटर्न करेगा वही अपन एंड में आंसर में रिटर्न कर देंगे। ये एक तरह से डीएफएस करता है। डीएफएस मतलब कुल मिला के सारे पॉसिबल टेस्ट केस को ट्रैवर्स करना है, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे डी भेज दिया कि इतने का इतने सब एरेज में डिवाइड करना है, और स्टार्टिंग इंडेक्स अपना 0 है। और अपन ने अपनी वेक्टर और अपन ने डीपी टेबल जो है अपनी 2D वेक्टर वो भी सेंड कर दिया। अब अपन देखते हैं यहाँ पे ये इसका वो लिख दिया अपन ने। अब देखो बेस केस क्या होगा, अभी मैंने आपको समझाया था। मान लो अगर डी की वैल्यू वन है, मतलब अपन को उस वेक्टर को, अपन को मतलब जो बचा हुआ वेक्टर है आगे का, मान लो पार्ट सॉल्व हो गया, है ना। और बचा हुआ जो वेक्टर है या फिर उसको अपन को एक सवेरे में डिवाइड करना है, तो मतलब वो पूरा खुद ही हो गया। तो अपन क्या करेंगे ना, मैक्सिमम रिटर्न करेंगे उस पूरी बचे हुए सवेरे का। तो अपन इंडेक्स से लेके पूरा एंड तक जाएंगे, मतलब n-1 तक। और पूरे बचे हुए का पूरे का मैक्सिमम ले लेंगे, एम एक्स, मैक्सिमम ऑफ एम एक्स, और ये और आई प्लस प्लस कर देंगे, इंडेक्स प्लस प्लस, और वहां से रिटर्न कर देंगे, ठीक है ना। समझ गए आप? जैसे कि मान लो आपका, मान लो वेक्टर कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है ना। ये जैसे ये हो गया, और आपका मान लो इंडेक्स है 55 34 और 3। मान लो आपका इतना पार्ट सॉल्व हो गया था, और आपका अभी आईडीएक्स इस पे है, ठीक है ना। ये आईडीएक्स जो है आपका मान लो इस पे है अभी, ठीक है। तो अब आपको बोला है अब इतना पार्ट तो आगे सॉल्व हो चुका है, आप इसको मत देखो। अब इसने क्या बोला है कि आपको इस वाले में से डी को वन लेना है, मतलब एक में डिवाइड करना है। तो इसका मतलब ये पूरा खुद ही हो गया। तो इसका मैक्सिमम क्या हो गया, 55। तो अपन इसमें पूरे में ट्रावर्स करेंगे और मैक्सिमम जो होगा वो रिटर्न कर देंगे, ठीक है ना। तो वो अपन ने यहाँ पे हैंडल कर रखा है। और अब अपन का डीपी का ये फेमस चीज़ है। अगर आपको डीपी नहीं आती है तो आप टेंशन मत लो, बस आप ये मान के चलो कि अगर कोई भी पहले ही सॉल्व हो चुका है सबस्ट्रक्चर, तो वहाँ पे -1 नहीं होगा। तो अपन क्या करेंगे कि वापस पूरा सॉल्व करने की जगह अपन डायरेक्टली वो रिटर्न कर देंगे। ये स्टैंडर्ड लाइन है डीपी की, ठीक है ना। मेमोराइजेशन कर रखा अपन ने यहाँ पे, ठीक है। और फिर अपन क्या करेंगे, अब मेन चीज़ है ये वाला पार्ट, सबसे मेन है पूरे क्वेश्चन का। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि अपन सारे जगह पे कट्स लगा के देखेंगे, और उस सब में से जो मिनिमम आएगा वो अपन जो है अपन रिटर्न करेंगे। तो अपन ने वो जो मिनिमम आएगा वो अपन रिजल्ट में स्टोर करा रहे हैं, इसलिए अपन ने इनिशियलाइज इंट मैक्स से कर दिया, क्योंकि मिनिमम रखना है तो इंट मैक्स से इनिशियलाइज कर दिया। और अपन क्या करेंगे, एक करंट मैक्सिमम भी लेके चलेंगे, ठीक है ना। वो क्या होगा, जो अपना अभी जो ये आईडीएक्स है वहां से लेके, जैसे कि आपको मान लो ये, ठीक है। और आपका मान लो IDX 2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 2 से स्टार्ट हो रहा है। और अपन ने यहाँ पे कट लगाया पहला, मान लो पहला मतलब इस वन को छोड़ दो क्योंकि ये IDX के अंदर नहीं है। तो अपना मान लो IDX यहाँ था 2 पे,
और अपन ने पहला कट यहाँ लगाया ई से ले, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पे कि इस पूरी एरे का अपन को मैक्सिमम चाहिएगा, क्योंकि अपन क्या बोल रहे हैं, इस पूरी एरे का मैक्सिमम लाके दे दो, और फिर इसका रिकर्जन आगे वाले का जो भी होगा यहाँ पे, आगे जो भी होगा आपका, इसका पूरा रिकर्जन आपको सॉल्व करके दे देगा। आप बस आगे वाली का मैक्सिमम लाके दे दो, प्लस इस पूरी का रिकर्जन जो आंसर देगा उन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो इस पूरी का मैक्सिमम चाहिएगा अपन को, तो इस पूरी का मैक्सिमम चाहिएगा तो अपन क्या करेंगे, एक मैक्स वैल्यू और बना के रखेंगे। एम एक्स को जीरो से इनिशियलाइज कर दिया, क्योंकि इसमें नेगेटिव वैल्यूज नहीं दे रखी है आपके नम्स वेक्टर में। ये देख लीजिए आप, यहाँ पे देखो जीरो से ही वैल्यूज चालू हो रही है, तो अपन ने मैक्सिमम वैल्यू जीरो ले ली। अब अपन ने क्या किया, IDX से चालू किया है, पूरे एंड तक जाएंगे। और यहाँ पे मैंने -D+1 क्यों किया है, क्योंकि अपन चाहते हैं ना कि भाई मान लो कि आपका ये वाला वेक्टर हो, ठीक है, और आपको मान लो कि बोले कि जैसे ज़्यादा बड़ा हो गया तो आपको समझ नहीं आएगा। जैसे मान लो आपको ये बोल दिया, ठीक है ना, और आप मान लो करंटली अभी यहाँ खड़े हो, ठीक है। आ- और अभी आपको बोल दे कि यहाँ पे आप पहुंच गए 4 पे, और आपको अब डी की वैल्यू मान लो 3 दे रखी है, तो कोई सेंस है क्या कि अब यहाँ आप मान लो पहला कट, आप यहाँ एक कट लगाया, अब बचे हुए पे वो बोल रहे हैं कि डी की वैल्यू आप मान लो 3 करना है, तो 3 तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, 3 कट्स थोड़ी लगा सकते हो यहाँ पे, है ना। तो आप क्या करोगे, कोशिश कि आप एंड में थोड़ी सी एरे मतलब बचा के रखोगे, मतलब कि एटलीस्ट डी कट्स तो आप पॉसिबली लगा सको, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये करा है। आप नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे बेस कंडीशन में कुछ हैंडल करना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब क्या करना है अपन को, रिजल्ट में क्या करना है, मिनिमम सबसे मिनिमम करना है, तो रिजल्ट, और फिर अब अपन ने क्या किया, अभी तक का जो मैक्सिमम है वहां तक कट लगाएंगे अपन, तो IMX ले लिया, प्लस अब अपन रिकर्जन को बोलेंगे कि भाई तू आगे का तू सॉल्व करके दे दे, तो उसने बोला सॉल्व, और एक कट लगा दिया, तो एक कट अपन कम कर देंगे, D-1 कर देंगे। और जो अपना अभी तक का जैसे वो था, वो IDX से लेके आई तक तो अपन ने MX वाला में ले लिया, ठीक है ना। IDX जैसे अपना ये था, ठीक है, मान लो IDX यहाँ पे था 1 पे, और आई अपन ने पहला कट यहाँ लगाया मान लो, ठीक है ना। तो IDX से आई तक तो अपन ने MX वाला ले लिया, इसका आंसर 3 हो गया। तो अपन I+1 भेजेंगे ना यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि आई तक तो अपन यहाँ तक हो गया, तो I+1 भेज दिया, और एक कट अपन ने यहाँ लगा दिया है। तो अब इस वाले को सॉल्व करेंगे तो एक कट कम कर देंगे, और बाकी अपन ने वही भेज दिया TP। ये अब कभी भी ध्यान रखना, रिकर्जन जब भी सॉल्व कर रहे हो आपके कोड पे ट्रस्ट करना, ठीक है, क्योंकि रिकर्जन वो कहते हैं ना लीप ऑफ फेथ है, तो वो ट्रस्ट जरूर करना। तो ये वाला अपन को आगे का आंसर ला के दे देगा, और अपन उसमें ये ऐड करा देंगे, ठीक है। तो इन सब में से जो मिनिमम आएगा वो अपन क्या करेंगे एंड में, रिटर्न कराने से पहले DP ऑफ आई डी और IDX में, डी और IDX यहाँ पे थे ना, तो उसका आंसर जो है अपन यहाँ पे स्टोर करा लेंगे, ताकि कभी भी फ्यूचर में वो टेस्ट केस रिपीट होता है तो वो अपन वहीं से डायरेक्टली यहाँ से रिटर्न कर देंगे, और फिर अपन उसको रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर D × आपका ये एरे की साइज हो जाएगी, मतलब वेक्टर की साइज, तो एक तरह से n² मतलब वो अप्रोच हो गई आपकी। आई होप आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा आपको अप्रोच लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।